सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार श्री वितारके में। आज की परिचर्चा को हम जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य जो भी परीक्षा की संस्थाएं हैं, अन्य लोक सेवा आयोग में जो भी कृषि विज्ञान की जो पशुपालन विज्ञान है उससे संबंधित क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में हम आपको जो है लगभग 25-30 क्वेश्चन का जो है हल कराएंगे। आप इससे देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, क्या पढ़ना क्या छोड़ना है, आपको इसकी जानकारी हो जाएगी। तो आप जो है परिचर्चा के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। कह रहा प्रश्न नंबर 1, गाय की कौन सी दुकाजी, क्या है, दुकाजी नस्ल है, ठीक है। कह रहा गाय की कौन सी दुकाजी नस्ल है, ठीक। ऑप्शन ए कैन कथा, बी हरियाणा या हरियाणा कह लीजिए, सी साहिवाल, डी कह रहा है जो है गिर, ठीक है। तो गाय की कौन सी दुकाजी नस्ल है, तो गाय की जो है हरियाणा जो है दुकाजी नस्ल की गाय है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए कि गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी नस्ल है, तो हरियाणा जो है दुकाजी नस्ल है, ठीक। आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। मैं कुछ गायों की आपको बता दे रहा हूँ, कौन सी दुधारू नस्ल है, कौन सी दुकाजी नस्ल है, कौन भारवाही है। गाय की दुधारू नस्ल, ऑप्शन नंबर 1 साहिवाल, 2 लाल सिंधी, 3 पे गिर है, गिर, और देवनी, क्या है, गिर, 4 कह रहा है देवनी, ठीक है। गाय की जो है दुधारू नस्ल है, इससे दूध प्राप्त होता है, काफी मात्रा में दूध देती हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक, बस दुकाजी नस्ल क्या है, कह रहा है दुकाजी नस्ल। हरियाणा, कांकरेज, थार, परकर, ये महत्वपूर्ण गाय है। गाय की दुकाजी नस्ल जो है ये दूध और भार ढोने के लिए बहुत ही मजबूत माने जाते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। ये दुकाजी हो गई। अगला जो है कि भारवाही नस्लें, कौन सी नस्लें, भारवाही नस्लें, अमृत महल, नागौरी, गंगा तीरी, क्या है
नागौरी, गंगा तीरी, पनवार, 5 कह रहा है खैरीगढ़। क्या कह रहा है? खैरीगढ़, खैरीगढ़। 6ठा कह रहा है मेवाती। 7वां जो है कथा। क्या है? गाय की भारवाही नस्लें हैं अमृतमहल, नागौरी, गंगा तीरी, पनवार, खैरीगढ़, मेवाती और कैनकथा। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गाय एवं भैंस के, क्या कह रहा है? गाय एवं भैंस के 6 साल की उम्र के दंत, क्या है? उम्र के दंत सूत्र बताइए। बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 033 4033। क्या कह रहा है? 033 433। बी कह रहा है 0033 333। ठीक है। ये कह रहा है अगला सी कह रहा है 003 0030। ठीक। डी कह रहा है 003 30 34। क्या कह रहा है? 30 जो है 34। तो गाय और भैंस के 6 साल की उम्र के दंत सूत्र बताइए। तो वो होगा आपका ऑप्शन ये सही। क्या होगा? ये सही। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूं कैसे क्या है। ऊपरी जबड़े बटे निचली जबड़े। क्या है? ऊपरी जबड़े बटे निचली जबड़े। ठीक है। 1 2 सॉरी 33। क्या होगा? 40 33, क्योंकि आंसर में भी हमने आपको बताया यही इसका जो है गाय का सूत्र है। क्या है? सूत्र है। ये देखिए, इसको बोलते हैं प्री मोलर। क्या बोलते हैं इसको? प्री मोलर। एक एल जो है, एक एल रहेगा, प्री मोलर। ठीक। प्री मोलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अग्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं अग्र चौड़क। अग्र चौड़क। ठीक है। और
ये क्या है? मोलर। च वर्णक, इसको क्या बोलते हैं? च वर्णक। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये आप जो है फिर ये भी आपका हो जाएगा फ्री मोलर। ठीक, ये भी हो जाएगा फ्री मोलर। और ये क्या है? ये केनाइन है। क्या है? केनाइन है। और ये क्या है? इन साइजर। क्या है? इन साइजर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हिंदी में कृंतक। ठीक है, कृंतक। और ये केनाइन का मतलब होता है चीरने फाड़ना। जैसे ये दांत है, केनाइन जो दांत है वो शाकाहारी जंतुओं में नहीं पाया जाता है, वो मांसाहारी जंतुओं में आप देखेंगे, गाय, भैंस, घोड़ा, इन सब में नहीं पाया जाता है। ये जैसे मनुष्य क्या शाकाहारी मांसाहारी दोनों है, तो मनुष्य में जो है ये केनाइन दांत है, चीरने फाड़ने वाला। कुत्ते में पाया जाता है, भेड़िया में पाया जाता है, शेर में पाया जाता है, इन सब में पाया जाता है। ठीक है, तो ये है, ये इसका गाय भैंस का यही सूत्र है। बकरी में नहीं पाया जाता है, भेड़ में नहीं पाया जाता है ये केनाइन। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, जितने भी मांसाहारी जंतु हैं उनमें केनाइन दांत पाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शुष्क पदार्थ की मात्रा पर, शुष्क पदार्थ की मात्रा, शुष्क पदार्थ की मात्रा के आधार पर, मात्रा की आधार पर क्या कह रहा है? पर बरसीम, शुष्क पदार्थ की मात्रा के आधार पर बरसीम की पत्ती में, बरसीम की पत्ती में, बरसीम की पत्ती में कितना प्राच्य प्रोटीन होता है? कितना प्राच्य, कितना प्राच्य प्रोटीन होता है? किसमें होता है? ये हमेशा परसेंटेज में होता है, आप इसको जान लीजिए, हमेशा परसेंटेज में होता है। ऑप्शन ए 25%, बी 20%, सी जो है 10% और डी कह रहा है 30%। तो ये आपका आंसर होगा 20%। आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये चारा से संबंधित है। और बरसीम जो है हरे चारे की बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, और ये जो है लेगुमिनेसी फैमिली का पौधा है, और इसमें जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मुर्गियों को खिलाने के लिए कौन सी खली, कौन सी खली सबसे अच्छी होती है? कह रहा कि मुर्गियों को खिलाने के लिए कौन सी खली सबसे अच्छी होती है, या मुर्गियों के दाने में जो है सबसे अच्छी कौन सी खली होती है। मतलब सबसे अच्छी खली, खली किसी रूप में आया, चाहे अच्छी, सबसे अच्छी किस भी। ऑप्शन ए कह रहा, ऑप्शन ए
सरसों की, बी कह रहा है साल सीड की, फिर कह रहा है सी नीम की, डी कह रहा है बिनौला की। क्या कह रहा है? बिनौला की। बिनौला जो कपास से मिलती है, ठीक है। तो बिनौला की खली सबसे अच्छी होती है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 5, एक होता है कैप्रोइक अम्ल। कैप्रोइक अम्ल, कैप्रोइक अम्ल कैप्रोइक अम्ल किसके दूध में पाया जाता है? कह रहा है कैप्रोइक अम्ल जो है कैप्रोइक अम्ल किसके दूध में पाया जाता है? ऑप्शन ए भेड़, बकरी, याक, गधा। तो कैप्रोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? बकरी के दूध में पाया जाता है, ठीक है। बकरी के दूध में कैप्रोइक अम्ल पाया जाता है। देखिए, गाय भैंस में यह जो है अल्प मात्रा में पाया जाता है। नारियल तेल और पाम ऑयल में भी ये पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है बकरी के दूध में पाया जाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन आपको सब मिल जाएगा, कोई अलग से आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। जो भी पूछा जाएगा सबका सब फंसेगा आपका, ठीक है। भैंस को, ठीक है, भैंस को प्रत्येक 100 किलोग्राम शारीरिक भार पर, कह रहा है प्रत्येक 100 किलोग्राम शारीरिक भार, क्या कह रहा है? भैंस को प्रत्येक 100 किलोग्राम शारीरिक भार के लिए कितना शुष्क पदार्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना शुष्क पदार्थ दिया जाता है? कह रहा कितना देना चाहिए या दिया जाता है, दोनों टाइप का पूछ सकता है क्वेश्चन। कह रहा भैंस को प्रत्येक 100 किलोग्राम शारीरिक भार पर के लिए कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए, ठीक है। अभी मैं इसको आपको समझा रहा हूं। ऑप्शन ए 3.5 kg, बी कह रहा है 4.5 kg, सी कह रहा है 3 kg और डी कह रहा है 2.5 kg। कितना? 2.5 kg। मतलब अगर 100 किलोग्राम की भैंस है तो उस पे पूछ रहा है। अभी इसी सूत्र है ये। तो कह रहा है कितना? 2.5 किलोग्राम, ठीक है। ठीक, ये एक सूत्र है इसका कि जो गाय या भैंस या बैल
जो भी हैं उनके जो शरीर का जो वजन होता है पशु के शरीर का 2.5%। कितना? पशु के शरीर का 2.5, यानी कि भैंस के जो शरीर का है 2.5। तो 100 किलोग्राम पे 2.5 किलोग्राम हुआ, और 400 किलोग्राम है तो 10 किलोग्राम होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये सूत्र कब तक चलता है? 500 किलोग्राम तक, 500 केजी तक 2.5%। लेकिन अगर इससे वजन ज्यादा होता है तो, और 500 किलोग्राम से ऊपर होने पर 3%। यानी अगर ये 400, देखिए अगर 500 तक है तो 5 गुणे कितना हो जाएगा? 7.5। लेकिन अगर ये 600 हो गया, यानी 600 हो गया, जब ये 600 किलोग्राम होगा, 600 केजी पर 6 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा? 6 18 किलोग्राम। कितना? 18 किलोग्राम। यानी कि शरीर का वजन, पशु के शरीर का वजन, चाहे भैंस हो, चाहे बैल हो, चाहे गाय हो, अगर उसके शरीर का वजन 500 किलो, इसको नोट कर लीजिए। आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है कि बैठ के हम रटें कि प्रत्येक 100 किलोग्राम पर शारीरिक भार कितना दिया जाता है, 2.5 किलो दिया जाता है। 400 पे जो है अरे सॉरी 7.5 नहीं होगा, 12.5 किलो होगा। ठीक है, 12.5 किलो होगा। तो ये रटने की चीज़ नहीं है, आपको केवल समझने की चीज़ है कि अगर पशु के शरीर का वजन 500 किलोग्राम तक है तो उसके जितना भी वजन है, हो सकता 350 दे दे। तो आप इसको रटेंगे कैसे? तो आप वही फार्मूला अपनाएंगे कि 500 किलोग्राम तक पशु का शरीर का वजन है, चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, तो उसको जो है 2.5% उसके शरीर के वजन का 2.5% जो है शुष्क पदार्थ दिया जाता है। लेकिन अगर वह 6 किलो 500 से ऊपर हो गया, 500 से ऊपर होने पर जो है 3% कर देंगे। तो जैसे 6×18 और 550 किलोग्राम, यानी 550 किलोग्राम है, तब भी 3% ही लगेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, समझे कि नहीं समझे? यानी 500 तक 2.5% शरीर के वजन का, और 500 से ऊपर होने पर वजन 3% शरीर का दिया जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, अंगोरा बहुत ही मशहूर बकरी है। अंगोरा बकरी का मूल स्थान, इससे ऊन प्राप्त था, मोहर नामक। अंगोरा बकरी का मूल स्थान क्या है? मतलब सेंटर ऑफ ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान क्या है? किस देश में होना चाहिए था, लेकिन चलिए हमने लिखा दिया, देश आप जाने रहिएगा। ऑप्शन ए भारत, पाकिस्तान, टर्की, डी कह रहा है ईरान। तो अंगोरा बकरी का मूल स्थान क्या है? टर्की है। क्या है? टर्की, यानी तुर्कियो इसको बोलते हैं। अब इसको जो है तुर्कियो बोलते हैं। इससे जो है इससे जो है मोहेयर नामक
ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, आप इसको मोहेयर, मोहेयर ये इस पे रहेगा, मोहेयर। आप देखिए, तो अब इसी से क्वेश्चन और बन रहा है, पूछ लेगा कि मोहेयर ऊन किससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो बता देगा जो है भेड़ से, खरगोश से, बकरी से, गाय से, ऐसे करके पूछ लेगा। तो आप जो है ये भी जान रहे कि मोहेयर ऊन जो है अंगोरा बकरी से मिलता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। सुनंदनी नस्ल किससे संबंधित है। कह रहा है सुनंदनी नस्ल जो है किससे संबंधित है। तो भैंस, बी कह रहा है गाय, सी बकरी, डी भेड़। तो सुनंदनी नस्ल किससे संबंधित है, तो वो जो संबंधित है वो गाय से संबंधित है। किससे, गाय से संबंधित। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, भेड़ की किस, कह रहा भेड़ की किस नस्ल से तो ये क्वेश्चन आयोग ने गलत माना था, तो इसको मैं नहीं सॉल्व करा रहा हूँ। तो आप जो है कहें कि गलत चीज़ जानकारी लेंगे। तो बकरी की कौन सी, बकरी की कौन सी नस्ल उत्तम मांस के लिए जानी जाती है। कह रहा है बकरी की कौन सी नस्ल उत्तम मांस के लिए जानी जाती है, नहीं मांस के लिए सबसे अच्छी कौन सी नस्ल मानी जाती है। ऑप्शन ए बर्बरी, बी कह रहा है ब्लैक बंगाल, सी मारवाड़ी, डी यमुना पारी। ठीक है, तो बकरी की कौन सी नस्ल उत्तम मांस के लिए मानी जाती है, तो ब्लैक बंगाल है, और जमुना पारी तो दुधारू और मांस दोनों के लिए है। आप इसको नोट कर लीजिए, ब्लैक बंगाल जो है मांस के लिए उत्तम मानी जाती है। देखिए, बकरी को ऐसे लिख लीजिए आप, समय बचत होगा। बकरी को गरीबों का कामधेनु माना जाता है। कामधेनु गाय जो है, गरीबों की कामधेनु गाय किसको कहा जाता है, बकरी को कहा जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।
पश्मीना, पश्मीना क्या है आप जानते होंगे। पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। यह बहुत ही अच्छा बेस्ट क्वालिटी का ऊन है जो कि पश्मीना बकरी से प्राप्त होता है। वो कश्मीर में बकरी पाई जाती है। पश्मीना बकरी जो है कश्मीर में पाई जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हर चीज लिखाएंगे तो बड़ा समय लग जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, भूटिया। भूटिया जो है कह रहा भूटिया किस जात की नस्ल है, किसकी नस्ल है। तो भूटिया नस्ल जो है खच्चर की है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छी प्रकार की साइलेज, अच्छी प्रकार की साइलेज में नमी कितना प्रतिशत होना चाहिए। होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए 30 से 40%, बी 40 से 50%, सी 50 से 60%, डी 60 से 70%। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो है उसमें साइलेज, अच्छी प्रकार की जो साइलेज होती है उसमें नमी कितना % होनी चाहिए। तो वो जो है आपका जो है ये चल सकता है, ये आंसर है 60 से 70%। आप इसको नोट कर लीजिए। साइलेज में जो नमी है 60 से 65% या 60 से 70% होनी चाहिए। तो यहाँ 60 से 70 है तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि साइलेज का पीएच कितना होता है, तो मैं लिख दे रहा हूं। साइलेज का पीएच होता 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है। साइलेज का जो पीएच होता है वो 4 होता है, ठीक है। कितना होता है? 4। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पशुओं के शरीर में कैल्शियम कितना होता है। कह रहा कि पशुओं के शरीर में जो कैल्शियम होता है वो कितना होता है। ऑप्शन 1.3%, 2.3%, 3.3%, 4.3%, ठीक है। पशुओं के शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितना होता है, तो वो जो होता है कैल्शियम जो होता है वो 3.3% होता है। आप इसको 3.3% होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हमेशा जब परसेंटेज आ जाएगा तो इसको किलो में जब भी करेंगे तो उसके पूरे शारीरिक से गुणा करेंगे तब होगा।
जितने शरीर इसके शारीरिक भाग का जितना भी शरीर का वजन होगा उसका 3.3% होगा, 3.5 भी रहेगा तब भी चलेगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है नाइट्रस ऑक्साइड के प्रयोग का उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है? ठीक है, कह रहा कि नाइट्रस ऑक्साइड के प्रयोग का क्या उद्देश्य होता है, उद्देश्य क्या होता है, दोनों किसी तरीके से घुमा फिरा कर आ सकता है। ऑप्शन ए दूध घटाने हेतु, दूध बढ़ाने हेतु पशुओं को बेहोश, क्या कर रहा है, पशुओं को बेहोश करने हेतु, पशुओं को बेहोश करने हेतु ऑप्शन डी कह रहा है जीवाणु को मारने हेतु। ठीक है, कह रहा नाइट्रस ऑक्साइड के प्रयोग का उद्देश्य क्या होता है, तो दूध घटाने हेतु, दूध बढ़ाने हेतु, पशुओं को बेहोश करने हेतु और जीवाणु को मारने हेतु। तो इसका मेन उद्देश्य होता है कि पशुओं को बेहोश करने हेतु। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरियाणा जो है किस प्रकार की नस्ल है। ठीक है, पूछ रहा है कि हरियाणा किस प्रकार की नस्ल है, तो वो दुकाजी नस्ल है। आपको मैं पीछे लिखा चुका हूं, आप उसको चाहे नोट कर लीजिए चाहे वैसे कर लीजिए। ठीक है, देखिए भैंस में लिख लीजिए, इसको पन्ने पर लाइन से लिख लीजिए, भैंसों की संख्या में भारत प्रथम स्थान पे है और गाय पालक में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, आप लिख लीजिए। ठीक है, या मैं दोनों, आप नया कहीं खोज के लिख लीजिएगा, आप इसको मैं दे रहा हूं क्योंकि ये आपको याद हो जाएगा। गाय में भारत का स्थान, संख्या पूछ रहे हैं, गाय की संख्या में लिख दे रहा हूं, नहीं तो आप कहोगे कैसे। गाय की संख्या में भैंस की संख्या में भारत का स्थान किसमें, विश्व में। आप इसको खोज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, उसे मैं बता दिया हूं पहले ही आपको, तो आप तो जान ही गए होंगे। देखिए कौन सा पशु जुगाली, जुगाली माने जानते होंगे, जुगाली नहीं करता है, जुगाली नहीं करता है या जुगाली वाला पशु नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए
गाय बी, भेड़ सी, सूअर डी, बकरी। तो जुगाली वाला कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? तो जुगाली वाला पशु सूअर नहीं है, ये जुगाली नहीं करता है। ठीक है, देखिए जुगाली जो पशु हैं वो मोस्टली जो है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, ये सब जो है जुगाली वाले पशु हैं। जैसे सूअर, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जुगाली वाले पशु नहीं हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कौन सी, ये आप भैया लिख लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप जो है कौन सी विटामिन का निर्माण पशुओं की पाचन नली में होता है? क्या कह रहा है? कौन सी विटामिन का निर्माण पशुओं की पाचन नली में होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो कौन सी विटामिन का निर्माण पशुओं की पाचन नली में होता है? तो विटामिन बी का निर्माण होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये पाचन नली विटामिन बी का निर्माण होता है, और यह जो है सबसे बड़ा अणु होता है विटामिन में, और ये केवल मांसाहारी मांस से हमको प्राप्त होता है। यह केवल मांस से प्राप्त होता है। किससे होता है? केवल मांसाहारी भोजन से। ये जो विटामिन बी है, विटामिन बी खास करके विटामिन B12 जिसको हम बोलते हैं, तो विटामिन B12 का निर्माण जो है पशु के पाचन क्षेत्र या पाचन नली में इसका निर्माण होता है, और यह विटामिन में सबसे बड़ा अणु होता है, और ये केवल मांसाहारी भोजन से ही प्राप्त होता है केवल, बस। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कौन सा पशु, क्या कह रहा है? कौन सा पशु प्रोटीन साधन है? कौन सा पशु प्रोटीन का साधन है? तो देखिए, ये मांस और यही सब दिया, मांस, मछली, अंडा ही सब दिया है, तो मैं इसको लिखाऊंगा नहीं। जितने भी मांसाहारी भोजन है सब जो है प्रोटीन के साधन है। क्योंकि यहाँ पर जो है पशुपालन की बात हो रही है, पशु प्रोटीन का, तो ये पशु के मांस, दूध, अंडा, मछली, इसी सबसे संबंधित ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो जितना भी मांसाहारी भोजन है सबसे जो है प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक, आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, दूध से जानी नहीं प्राप्त होता है, दूध बने पदार्थ से। ठीक,
सामान्य रूप में गाय की परिपक्व 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 अवस्था होती है। कितनी होती है, कितनी वर्ष की होती है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। ठीक है, तो कह रहा कि गाय की जो सामान्य रूप से परिपक्व अवस्था होती है वो 2 वर्ष होती है। कितना होती है? 2 वर्ष होती है। गाय जो है 2 वर्ष में परिपक्व हो जाती है। देखिए, गाय का दुग्ध काल, ये पूछता है कभी कभी, गाय का दुग्ध काल कितना होता है? 8 माह। ठीक, फिर कह रहा है गाय का गर्भ धारण काल 280 से 285 दिन। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए कि गाय का गर्भ काल और गाय का दुग्ध काल। ठीक है, ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे आपको जो है इसका ऋतुकाल एक होता है। ठीक है, गाय का जो औसत ऋतुकाल होता है, मतलब जब गाय गर्म होती है, गाय का औसत ऋतु काल 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे होती है। गाय का जो ऋतुकाल होता है तो इसको या तो इंजेक्शन, इसमें सीमेन जो डलवाया जाता है वो आधे समय बीतने के बाद तब जो है उसकी फर्टिलिटी की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, मतलब अंतिम समय में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, पूछ लेगा क्वेश्चन कि गाय का जो है वो कब कराया जाता है। ठीक है, सीमेन कब डाला जाता है, शुरुआती में, बीच में या मध्य समय के बाद, अंतिम समय में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दलहनी फसल के चारे में सबसे अधिक, क्या कह रहा है, सबसे अधिक पाचक प्रोटीन किसमें पाया जाता है। कह रहा कि दलहनी फसल के चारे में सबसे अधिक पाचक प्रोटीन किसमें पाया जाता है। ठीक है, नेपियर में, मक्का में, मक्का साइलेज में, मक्का साइलेज में और
ज्वार में, ठीक है। तो कह रहा आ दलहनी फसल के चारे में सबसे अधिक पाचक प्रोटीन जो है किसमें पाया जाता है? तो ये जो है ज्वार में पाया जाता है। किसमें? ज्वार में। आपका दिमाग ज्वार में नहीं जाएगा, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप मक्का साइलेज या नेपियर घास लगाओगे, लेकिन ज्वार में नहीं लगाओगे। तो ज्वार में ही जो है सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। वो पाया जाता है कितना? 6.64% से 8% तक, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि गाय और भैंस का औसत तापक्रम होता है कितना होता है? पूछ रहा है कि गाय और भैंस का औसत तापक्रम कितना होता है? ऑप्शन ए 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर बी कह रहा है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर सी कह रहा है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी कह रहा है जो है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो गाय और भैंस का जो औसत तापमान होता है वो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और सबसे अधिक जो टेम्परेचर होता है वो होता है मुर्गी या पक्षी। आप पक्षी भी पूछ सकता है, मुर्गी पूछ सकता है, लेकिन पशुपालन जब हम पढ़ते हैं तो मुर्गी के बारे में पढ़ते हैं, तो मुर्गी का हमको याद रहता है, और पक्षी जब पूछ लेता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए पक्षी भी याद रखे रहिए, मुर्गी भी याद रखे रहिए कि मुर्गी और पक्षी का जो है सबसे अधिक टेम्परेचर होता है। मनुष्य में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें मनुष्य का टेम्परेचर होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए जो है। देखिए कभी कभी पूछ लेता है जगह, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। एक बकरी को रहने के लिए कितने जगह की आवश्यकता होती है? कह रहा कि एक बकरी को रहने के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 0.9 to 1 वर्ग मीटर, बी कह रहा है 10 से 1.5 वर्ग मीटर, सी कह रहा है 0.75 से 0.9 वर्ग मीटर, डी क्या कह रहा है 1.5 से 1.75 वर्ग मीटर, ठीक है। एक बकरी को रहने के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है? तो वो होती है 0.9 से 1 वर्ग मीटर। ये 10 नहीं है, ये जो है 1 वर्ग मीटर। आपका ऑप्शन ये सही है। आप इसको नोट कर लीजिए कि एक बकरी को रहने के लिए कितने स्थान की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आप उसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 19, किस फसल के चारे में सबसे, क्या कह रहा है, किस फसल के चारे में सबसे अधिक पाचक प्रोटीन पाया जाता है। देखिए यहाँ दलहनी और अदलहनी नहीं पूछा है, केवल चारा पूछा है, तो इस दशा में इसमें जो है दलहनी और अदलहनी दोनों आ जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन ए लूसर्न, लोबिया, सी बरसीम, डी कह रहा है ग्वार। तो किस फसल के चारे में सबसे अधिक पाचक प्रोटीन पाया जाता है, तो वो पाया जाता है बरसीम में। आपका ऑप्शन सी सही है, इसको आप नोट कर लीजिए कि इसमें जो है सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, कितना, 20%। वो पीछे अभी इसी क्लास में, आज की क्लास में पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन मैंने यही पढ़ाया है कि इतना परसेंट मिलता है, तो 20% मिलता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक। HCN की कितनी मात्रा, HCN की कितनी मात्रा पशुओं के सेवन के लिए हानिकारक होता है। कह रहा है कि HCN जो कि ज्वार में पाया जाता है ना, तो HCN की कितनी मात्रा जो है का सेवन करने से हाइड्रोसायनिक जो एसिड होता है, क्या होता है, जिसको धूरिन भी कहा जाता है, हाइड्रोसायनिक एसिड की लगभग भी लिख सकते हो कि कितनी मात्रा पशुओं के सेवन के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, ऑप्शन ए 0.2 ग्राम, ऑप्शन बी 0.5 ग्राम, और ऑप्शन सी कह रहा है 0 नहीं ग्राम, 2.5 ग्राम, डी कह रहा है 3 ग्राम। तो HCN की कितनी मात्रा पशुओं के सेवन के लिए हानिकारक होता है, तो वो 0.5 ग्राम। कितना, 0.5 ग्राम। ठीक है, मृत हो जाते, 500 किलोग्राम पर है अगर ये, तो मृत हो जाएगी। ठीक है, अगर 500 किलोग्राम पे शरीर का है तो इससे ज़्यादा खाने में मृत्यु हो सकती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए ये नेपियर घास कह रहा है, नेपियर घास को, क्या है, नेपियर घास को ग्वार या लोबिया में, क्या कह रहा है, नेपियर घास को ग्वार या लोबिया में
मिलाकर खिलाना चाहिए। किसके लिए चाहिए? कह रहा है कि नेपियर घास को ग्वार या लोबिया में मिलाकर खिलाना चाहिए, या क्यों खिलाना चाहिए। तो आपको जो है आंसर अभी मैं बताता हूं, ठीक है। अशोधित रेशा, क्या कह रहा है? अशोधित रेशा अधिक होने के कारण, ठीक है। बी कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। क्या कह रहा है? ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। सी क्या कह रहा है? अधिक कार्बोहाइड्रेट के कारण। किसके कारण? तीसरा डी कह रहा है अधिक HCl होने के कारण। क्या कह रहा है? अधिक HCl होने के कारण, ठीक है। तो कह रहा है कि नेपियर घास को ग्वार या लोबिया में मिलाकर क्यों खिलाया जाता है? तो वो ऑक्जेलिक अम्ल के कारण, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल के कारण जो है मिलाकर खिलाया जाता है। इसको मिलाने से क्या होता है कि इसमें जो दलहनी फसल में जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ये पशु तो बड़े चाव से खाता ही खाता है, लेकिन इनमें जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है उसकी मात्रा को भी घटा देता है। और यह नेपियर जो है बहुवर्षीय घास है। क्या है? बहुवर्षीय घास है। क्या मेन कारण क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। तो ऑक्जेलिक के ग्वार लोबिया के साथ जब इसको मिला करके हम खिलाते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा को घटा देता है, और इसका बहुत ही पाचक होता है, सुपाच्य हो जाता है। तो आप इसी को नोट कर लीजिए कि ऑक्जेलिक अम्ल के कारण जो है ग्वार या लोबिया के साथ जो है उसको मिला करके खिलाते हैं, ठीक है। ठीक, तो हमने आपको इस तरीके से देखिए पशुपालन के जो क्वेश्चन बताए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसको अच्छी तरीके से रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर नहीं कुछ आएगा, ये जान लीजिए। आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर कदाचित नहीं आ सकता, लेकिन A to Z आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।